हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स। यदि आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और आपके जो 12th बोर्ड के एग्जाम है वो आन ही गए हैं कुछ दिनों में, तो अब आप केवल और केवल इंपोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ें और इन इंपोर्टेंट टॉपिक की हेल्प से आप अपने चैप्टर को काफी कंप्लीट करें, काफी बढ़िया तरीके से मजबूत करें और लगभग 100% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से मिलने भी वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ में उन वीडियो को भी देखें जो हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की बना रखी हैं, तो उनको भी आप देखें। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं अपने पास में कि हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स को हम लेके आए हैं, रासायनिक बलगति का हम चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर में हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास में सबसे पहले हमें यहाँ से पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। इसको लिखने का तरीका कि हमारे पास में एक अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया का हम वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास में तरीका है। होता क्या है कि जो भी हमारे इनके कोएफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको बटे में लेके जाते हैं। साथ में अभिकारकों के लिए या जो रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, जबकि उत्पाद के लिए हम क्या पॉजिटिव साइन लेते हैं। मतलब ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हमें बताते हैं कि किसका रेट कम हो रहा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन की रेट बढ़ रही है। इन सारी चीजों को ये बताने का काम कौन करता है, अपने पास में अभिक्रिया का वेग करता है। ठीक है, यहां से देखो अपने पास में माइनस और प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। रिएक्टेंट के लिए हमें माइनस लेके चलना है, जबकि प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लेके चलना पड़ता है, प्लस लेके चलना पड़ता है। देखो अगला टॉपिक देखते हैं अपने पास में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ दी रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की वेग व दर को प्रभावित करने वाले कारक, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन अधिकतर आता ही रहता है। यदि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अगला है हमारे पास में यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाइयां। अपने पास में ये होती है मोल पर लीटर, 1 - n सेकंड नंबर्स। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगी मोल पर लीटर सेकंड नंबर्स आ जाएगी। एन की वैल्यू हमने 1 रखी तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, सेकंड नंबर्स मिल जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास में 2 रखेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड नंबर्स मिल जाएगी। ये हमारे पास में इसकी यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी, तो हम इस तरीके से इनकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, हर एक पेपर में लगभग आता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप जरूर करें वेग स्थिरांक की इकाई को। अगला देखो हम देखते हैं अपने पास में क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन, ए भी लगभग सब में ही मिल जाता है। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर हर एक पेपर में मिलता है, लगभग हर एक बोर्ड के एग्जाम में मिलता है आपको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, इसको भी आपको करना ही है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है। साथ में ये जो डेरिवेशन है ये हमसे प्रूव करवा लिया जाता है, ये डेरिवेशन हमसे प्रूव करवा लिया जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को आपको प्रूव करना आना चाहिए, वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको सिद्ध करना आना चाहिए। आपको नेक्स्ट हाफ लाइफ अर्धायु काल आपको पता हो। साथ में इसको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे इसका जो यदि हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट इक्वेशंस, तो अपने पास में क्या आएगा, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए पूछ लेता है। हमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछी गई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पहले जो डेफिनेशन पता हो कि अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है। साथ में इसका भी हमसे डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि रेट कांस्टेंट का वेग व्यंजक सिद्ध कीजिए। इन दोनों में से एक का अधिकतर आता ही रहता है, कभी जीरो कोटि शून्य ऑर्डर, कभी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अधिकतर आता रहता है। आपको इसकी भी हाफ लाइफ
को करना है। जैसे ये वाला जो है आपसे रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन प्रूव करवा लिया जाता है, ठीक है। इसकी जगह पे हम ए भी रख सकते हैं और नीचे क्या रख सकते हैं, ए माइनस एक्स भी रख सकते हैं। ये डेरिवेशन अधिकतर हमसे प्रूव करवा लिया जाता है कि इसको आप प्रूव कीजिए। तो आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल सीखना है, चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे कौन सा हो, जीरो ऑर्डर, दो में से एक अधिकतर आते रहते हैं पेपर में। अगला देखो अपने पास में है क्या, अगला है हमारे पास में हाफ लाइफ किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की है। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पर आपको बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके क्वेश्चन, ये वाले इस तरीके कि T99 जो है वो 10 टाइम ऑफ टी हाफ होता है, मतलब अभिक्रिया का 10 गुना होता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया का 99.9% भाग अभिक्रिया के 10 अर्धायुकाल के 10 गुने के बराबर होता है। तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे T75 बराबर कितना, 2 टाइम ऑफ T50। इनको इस तरीके के क्वेश्चन हमसे आते रहते हैं, तो इनको क्वेश्चन अर्धायुकाल पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ से क्वेश्चन भी मिल जाता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर का आपको डेरिवेशन प्रूव करवाया जाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन आपको रख देता है, ठीक है। तो दो में से एक चीज मिलती है। इन पर देखो हमसे शॉर्ट नोट्स लिखवा लिए जाते हैं, किस पर, सूडो यूनिमोलिकुलर एसिडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसके साथ में हमें एग्जाम्पल पता हो, साथ में इसकी डेफिनेशन पता हो। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा, मतलब 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हैं लगभग, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और अपने पास में एक चीज और हमने यहाँ पे बताई है आपके लिए, जो यूनिट वाला है, यूनिट, वो वहां से क्वेश्चन लगभग मिलते ही रहते हैं हमें। नेक्स्ट है हमारे पास में टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक पर शॉर्ट नोट्स लिखवा लिया जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी पर शॉर्ट नोट्स लिखवा लिया जाता है। टिप्पणी करने के लिए बोल दिया जाएगा, टिप्पणी कीजिए आप, तो इनको भी कंप्लीट करना है आपको। लास्ट में हमारे पास में बनता है चैप्टर का लास्ट टॉपिक आरेनियस इक्वेशंस। लेकिन आरेनियस इक्वेशन तो हमसे एक कम पूछी जाती है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कई बार इक्वेशन प्रूव करवा ली जाए, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इतने टॉपिकों को आपको यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका केमिकल काइनेटिक्स लगभग 100% पूरा हो जाएगा, चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, और आप काफी अच्छे मार्क्स को भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।